करो विदाई हिंदू हम भाई भाई, क्या ये धरातल पर लागू होगा या फिर रिजर्वेशन में भी जो न्यूनतम तबका है वो उठ के आए। आज एससी में भी जालौर के अंदर मटकी फिर घोड़ी पे चढ़ने वजह से। नमस्कार, मैं सुरेश, आप देखना शुरू कर चुके हो राजस्थान न्यूज 87। मेरे साथ में आदरणीय इंदु कुमार जी गोस्वामी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपनी चर्चा चल रही थी अभी अंबेडकर जी की मूर्ति की, अंबेडकर जी के विचारों को फैलाने की, मैं बड़े नेक और ईमानदारी से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में अंबेडकरवादी बनने की होड़ लगी हुई है, परंतु वास्तव में अंबेडकर जी की कोई नहीं मान रहा। जी सर। हकीकत यह है कि कांसीराम जी से पहले जी सर, जो लोग आज ये तकमा लेना चाहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया कि अंबेडकर जी को खुद इलेक्शन में हरवाया था, अंबेडकर जी को कानून मंत्री से हटवाया था। जी सर। आज भी ये राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ होड़ लगी हुई है कि हम अंबेडकरवादी हैं, ये मूर्तियां बन जाए, ये चीज हो जाए, परंतु वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अंबेडकर जी के जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि रिजर्वेशन में भी जो न्यूनतम तबका है वो उठ के आए। आज एससी में भी वर्गवाद फैल गया, एसटी में भी वर्गवाद फैल गया और ओबीसी को तो पूरा का पूरा वर्गवाद खा ही गया है। जो रियल चीज है वो अंबेडकरवादियों को, अंबेडकर जी के विचारों को धरातल पे उतारने की, राजनीति करने का समय नहीं है। वरना जगह जगह हम देख रहे हैं, कहीं जीएनजी के आंदोलन हो रहे हैं, कहीं किसी का हो रहा है, कहीं किसी का हो रहा है। भारत में भी यदि ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, यानी जो अपना कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसमें से भी अगर वास्तविक गरीब को हक नहीं मिला तो आज नहीं कल उसी वर्ग के लोग उन वर्ग के लोगों को मारेंगे। जी सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा इसी मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे आऊंगा सर। आपका बिल्कुल सवाल वाजिब, एक बार ताली बजा दे इस बात पे। लेकिन जिस आपने कहा सर, अंबेडकरवाद बनने की होड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं अंबेडकर के सपने को नहीं मानते लोग। हाँ। उसको धरातल पे उतारने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात भी कही थी। हाँ। कहीं ना कहीं कि मैं असली में मूर्तियों में नहीं हूँ, लेकिन मैं किताबों में हूँ, लेकिन मेरे जो साहित्य है वो पढ़ने की ज़रूरत है और मेरे मार्गदर्शक पे भी चलने की ज़रूरत है। सर, आपने एससी रिजर्वेशन की बात की, हर रिजर्वेशन में से कोटा निकाल के सर गरीब तबके को देने की बात की। सर, मैं आपने इससे जानना चाहता हूँ, क्या सर डॉक्टर के बेटे को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? देखो, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि एक आईएएस के बेटे को, एक डॉक्टर के बेटे को उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी एक मजदूर के बेटे को है। मेरा खुद गांव लीलकी है और लीलकी में 15 से 20 घर एसटी के मीणों के हैं। जी सर। और आज तक एक भी उस गांव में सर्विस में नहीं है, क्योंकि उन मीणाओं का हक जो दूसरे परबल मीणा है वो खा जाते हैं। इसी तरह एससी में जो परबल समुदाय बना हुआ है ना, वो समुदाय निम्न वर्ग की एससी का हक खा रहा है। परबल समुदाय किस समुदाय को मानते हैं? जो साधन संपन्न है, जो खुद ऑलरेडी सर्विस में, उनको मिलना चाहिए, या जो मजदूरी कर रहा है, जो तासड़ी दौड़ रहा है। सर, अभी ओबीसी आयोग के द्वारा भी 27% आरक्षण की लगातार मांग हो रही है। हाँ। और लागू भी है, 27% आरक्षण है सर, कोई दो राय नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब ओबीसी में भी मूल ओबीसी क्या वर्गीकरण के समर्थन में है सर? बिल्कुल वर्गीकरण होना चाहिए, वरना तो जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको तो मिल ही नहीं रहा। जी सर। हर जगह यही हो रही है, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो। सर, थोड़ा सा साइड में रहो। सिर्फ जो ईवीएस है ना, उसमें अपने ये मान रहे हैं कि कागजों में सही, पर वास्तव में गरीब को तो मिल रहा है। जी सर। बाकी हकीकत में गरीब को नहीं मिल रहा, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। क्या तो, सर, मैं एक नारा है जैसे जात पात की करो विदाई हिंदू हम भाई भाई, क्या ये धरातल पर लागू होगा या फिर ये नारा ही बन के रह जाएगा सर? यदि हम प्रयास करेंगे, आप और हम मिलके प्रयास करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ हिटलर दुनिया में बहुत बदनाम आदमी था, परंतु हिटलर ने एक शब्द कहा था, देयर इजंट एनी वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी, यानी मेरे शब्दकोश में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं। जी सर। और इस बात को मैं, बुरे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई हो सकती है, मैं उस अच्छाई को अक्सर से स्वीकार करता हूँ कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं। देखिए सर, एक चीज़ और, कहीं ना कहीं मैं अभी रिजर्वेशन